नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग किया। ऑप्शन ए अबू सईद, ऑप्शन बी अल-बिरूनी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी गंग कवि। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग किया। अल-बिरूनी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रज बोली किस भाषा को कहते हैं। ऑप्शन ए ब्रज भाषा, मिश्रित राजस्थानी भाषा, ऑप्शन बी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, ऑप्शन सी ब्रज भाषा मिश्रित बंगला भाषा, ऑप्शन डी बंगला मिश्रित राजस्थानी भाषा। ब्रज बोली किस भाषा को कैसे कहते हैं। ब्रज बोली ब्रज भाषा मिश्रित बंगला भाषा को कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। ऑप्शन ए बैराग संदीपनी, ऑप्शन बी हनुमान बाहो, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी कवितावली। तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली मानी जाती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कवि के द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना किस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी कामायनी। कवि के द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना, यह सबसे बड़ी विशेषता रामचरितमानस में है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी रामचरितमानस सही है। अगला प्रश्न है, राम को जानने के लिए रामचरितमानस तथा तुलसी को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए विनय पत्रिका, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी हनुमान बाहो। राम को जानने के लिए रामचरितमानस तथा तुलसी को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। विनय पत्रिका तुलसी को जानने के लिए पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसको केंद्र में रखकर दिखाया गया है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान। दूसरी परंपरा की खोज किसको केंद्र में रखकर
दिखाया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर दिखाया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत सामरत नार जियत मूरत झुक झुक परत जहि चितवत इक बार। पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी बरबय, ऑप्शन डी गीतिका। अमी हलाहल मद भरे श्वेत सामरत नार जियत मूरत झुक झुक परत जहि चितवत इक बार। इस पंक्ति में जो छंद है वह है दोहा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन डी बुंदेली, ऑप्शन सी बांगरू। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? वह है ब्रजभाषा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, या लकुटी और कामरिया पर रजति हूँ पुर को तजिडारो पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी कृष्णदास। या लकुटी और कामरिया पर रजतिहपुर को तजिडारो, यह पंक्ति रसखान की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी भयानक रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इस पंक्ति में जो रस है वह है वीर रस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ज्यों तुम्हारी अनुशासन पावे कंदुक यूं ब्रह्मांड उठावे, कांचे घट जिमि डरो फेरी सको मेरु मूलक जिमि तोरी। पंक्ति में रस है। इसमें जो रस है, ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी भयानक रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। यह पंक्ति है, ज्यों तुम्हारी अनुशासन पावे कंदुक यूं ब्रह्मांड उठावे, काचे घट जिम डरव फेरी सको मेरु मूलक जिम तोरी। इस पंक्ति में जो रस है वह है रौद्र रस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधर धरेश कर घोरा। अब जान देहु दोष मोहि लागू, कटवड़ी बालक बध लोगू। पंक्ति में रस और काव्य गुण बताना है। ऑप्शन ए रौद्र रस ओज गुण, ऑप्शन बी भयानक रस ओज गुण, ऑप्शन सी वीर रस ओज गुण, ऑप्शन डी हास्य रस ओज गुण। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधरी धरेहु कर घोरा। अब जान देहु दोष मोहि लागू, कटवढ़ी बालक बध लोगू। पंक्ति में काव्य गुण और रस दोनों है। इसमें जो है वह है रौद्र रस और ओज गुण। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यह कैसा उपवाक्य है? यह है विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए चाहिए के अर्थ में, ऑप्शन बी चुका है के अर्थ में, ऑप्शन सी के लिए के अर्थ में, ऑप्शन डी करने के अर्थ में। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य बनने वाले कोण को कोण का नाम है? ऑप्शन ए ईशान, ऑप्शन बी वायव्य, ऑप्शन सी आग्नेय, ऑप्शन डी नैऋत्य। दक्षिण और पश्चिम के मध्य बनने वाले कोण का जो नाम है वह है नैऋत्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपवाक्य की प्रमुख विशेषता है? यह है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना अधूरी है?
ऑप्शन ए बाल रामायण, ऑप्शन बी बाल चरित्र, ऑप्शन सी बाल भारत, ऑप्शन डी काव्य मीमांसा। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी अधूरी है? राजशेखर की अधूरी रचना है बाल भारत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सत्यर्थ है सत्यर्थ है पृथगात् स्वर वंजनाय सहते क्रमेण तेने वृत्तियमकः विनया गद्यते। आचार्य विश्वनाथ की इस पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें जो अलंकार है वह है विश्वनाथ की पंक्ति में यमक अलंकार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का उपवाक्य है? ऑप्शन ए विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन बी संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का उपवाक्य है? इसमें संज्ञा उपवाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन बी संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन सी युग्मक ध्वनि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रसन्नता शब्द में ध्वनि है, प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस वातावरण में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी व्यंजना, ऑप्शन सी लक्षणा, ऑप्शन डी तात्पर्य। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में जो शब्द शक्ति है वह है व्यंजना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विश्लिष्ट, ऑप्शन बी संश्लिष्ट, ऑप्शन सी श्लिष्ट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है शब्द युग्म प्रयंत प्रयक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तक कीचड़, ऑप्शन बी कीचड़ पतंग, ऑप्शन सी पतंग पर्यंत, ऑप्शन डी तक पतंग। शब्द युग्म पर्यंत पर्यक के सही अर्थ का भेद तक पलंक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है राम के हित लक्ष्मण बन गए में कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। राम के हित लक्ष्मण बन को गए, इसमें जो कारक है वह है संप्रदान कारक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी आचार्य देव। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। कठिन गद्य का प्रेत रामविलास शर्मा ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी डच, ऑप्शन डी तुर्की। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। अंग्रेज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन भी श्री शब्द से हुआ है। ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, ऑप्शन बी रघुवंशम, ऑप्शन सी शिशुपाल वधम, ऑप्शन डी कुमार संभवम। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और समापन या अंत श्री शब्द से हुआ है। वह है किरातार्जुनीयम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा घोष महाप्राण है। ऑप्शन ए
सा। ऑप्शन बी सा। ऑप्शन सी सा। ऑप्शन डी हा। निम्न में से कौन सा घोष महाप्राण है? वह है ऑप्शन डी हा सही है। यह घोष महाप्राण है। अगला प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अर्पणा। ऑप्शन बी शैलजा। ऑप्शन सी शिवानी। ऑप्शन डी अपर्णा। पार्वती शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है अर्पणा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बटेर कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए पुल्लिंग। ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। ऑप्शन सी नपुंसक लिंग। ऑप्शन डी उभयलिंग। बटेर कौन सा लिंग है? बटेर में स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए मटर। ऑप्शन बी उड़द। ऑप्शन सी अरहर। ऑप्शन डी तिल। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? वह है अरहर। अरहर स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उधति आयते बंधन कीन्हा इति 10 मास अमर पद दीन्हा पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास। ऑप्शन बी मंझन। ऑप्शन सी जायसी। ऑप्शन डी कबीरदास। उधति आयते बंधन कीन्हा इति 10 मास अमर पद दीन्हा पंक्ति के रचनाकार हैं। पंक्ति के रचनाकार जायसी हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन बी लल्लू लाल। ऑप्शन सी सदल मिश्र। ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य किस कवि के यहाँ उत्सव के रूप में रहते हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास। ऑप्शन बी सूरदास। ऑप्शन सी विद्यापति। ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। काम भाव और शरीर का सौंदर्य
किस कवि के यहाँ उत्सव के रूप में रहते हैं? वह हैं विद्यापति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आगन पाखी सूर्यबाला। ऑप्शन बी बहिश्ते जहरा नासिरा शर्मा। ऑप्शन सी अम्बा नहीं मैं भीमा चित्रा चतुर्वेदी। ऑप्शन डी रेत की मछली कामता भारती। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? वह है आंगन पाखी सूर्यबाला। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है। ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष। ऑप्शन बी करण तत्पुरुष। ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष। ऑप्शन डी कर्मधारय समास। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में संबंध तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आप गैंगमेट्रोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस किस पाश्चात्य विद्वान की पुस्तक है? ऑप्शन ए क्रेथ बुक्स। ऑप्शन बी मिडलटन मारे। ऑप्शन सी IEH रिसर्च। ऑप्शन डी जाक दरिदा। इसमें जो सही ऑप्शन है, आप गैंगमेट्रोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस किस पाश्चात्य विद्वान की पुस्तक है, वह है जाक दरिदा का। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आज आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को धन्यवाद। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।